नमस्कार साथियों। प्रतिशत की क्लास के बाद अब हम लोग प्रॉफिट लॉस से शुरू करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने प्रतिशत नहीं पढ़ा है, पहले आप प्रतिशत के लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा आप लोग। और प्रॉफिट लॉस में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे से पढ़े। मैं आपको विश्वास दिला दूं, इस बार आप लोगों का मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कई बच्चा कहता है कि सर इस बार हमारे मैथ्स में ये कम नंबर आए, ये हुआ है, ये आए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस क्रैकर सबके मन से कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बस आप मेहनत करते जाइएगा। आप लोग जो बच्चे कोटा आकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग गांव में रहिए, वहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और एज इट इज पढ़ाया जाएगा बेटा, जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग वहां भी पढ़ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं आप लोगों के, तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग वहीं पढ़िएगा और वहां भी आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाएगा बेटा इस ऑनलाइन मंच से। तो आइए हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की। और इस प्रॉफिट लॉस में आप लोग शब्दों को अच्छे से समझिएगा, इसकी वोकेब को अच्छे समझिएगा। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आपको एक शब्द सुनाई देगा बेटा, सीपी, जिसे हम हिंदी भाषा में क्रय मूल्य कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। बेटा क्रय मूल्य क्या है? वह पैसा जो आपके पॉकेट से निकल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। वह रुपए जो आपकी पॉकेट से निकलता है वो क्रय मूल्य है। आप ऐसे मत समझो खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, मत समझो बेटा, आगे के क्वेश्चन में तकलीफ आएगी आप लोगों को। सही देसी भाषा में समझिएगा कि क्रय मूल्य क्या है। वह पैसा जो आपकी जेब से निकल रहा है, आउट हो रहा है, वो आपका क्रय मूल्य बेटा। और कॉस्ट प्राइस के बाद अगर एसपी की बात करें, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं बेटा, विक्रय मूल्य क्या है? वो पैसा जो आपकी पॉकेट में आ रहा है वो आप लोगों का एसपी है। प्रॉफिट का लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा। अगर कोई वस्तु में 1500 में खरीद कर लाया और मैंने 1800 में बेच दी है तो मुझे 300 का प्रॉफिट हुआ। हमने कोई ऐसे प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लगाया है। इस तरह की चीजें ना समझे आप लोग। सभी को पता प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं समझनी हम लोगों को। प्रॉफिट वह है जो आपको मिल गया ज्यादा, लॉस वो है जो आपका ज्यादा चला गया बेटा। बस ये ध्यान रखें आप लोग। और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं आपने, तो निकाल ले बेटा, फॉर्मूला लिख ले। एसपी में से सीपी कम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस क्या आ जाएगा बेटा? लॉस क्या आ जाएगा? सीपी माइनस एसपी आ जाएगा। हिंदी में अगर समझे तो लाभ बराबर क्या होगा बेटा? विक्रय माइनस क्रय। और हानि बराबर क्या होगा? क्रय माइनस विक्रय होगा। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं, ये आपके दिमाग में पहले से ही है। बिल्कुल देसी बन जाएगा प्रॉफिट लॉस में, दुकानदार बन जाएगा और बढ़िया समझ में आएगा भाई आप लोगों को। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहली टर्म्स तो आपको ये याद रखनी बेटा कि सीपी क्या है? वह पैसा जो जेब से जा रहा है। एसपी क्या है? वह पैसा जो आपकी जेब में आ रहा है। इन बातों को अपने दिमाग में फिक्स रख लीजिएगा आप लोग और मेहनत करेगा डट करके आप लोग। इस बार हम लग करके बताएंगे बेटा सबको। हम अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें बेटा, थ्योरी तो कुछ है नहीं, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले हम लोग अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सोल्व करिएगा आप लोग। बड़ा देसी क्वेश्चन है, बड़ा देसी क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनिएगा। 600 रुपए में बेचने पर भी मुझे 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो बेटा क्या हुआ, 600 में बेचा, 600 में बेचने के बाद भी मैं कहता हूं कि मुझे 100 रुपए का नुकसान है, यानी कि मुझे 100 रुपया कम मिला। और 100 रुपए कम मिला, इसका मतलब वस्तु 700 रुपए की थी। बेटा सुन रहे हैं क्या मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? 600 में बेचने के बाद भी अगर मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ है, 100 रुपए की चपत लगी, इसका मतलब 100 रुपए कम आए। इसका मतलब वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या था बेटा? 700 रुपए था। किसी फॉर्मूले के लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर आपसे ये कहता 600 रुपए में बेचा, सुन रहे बेटा आप लोग, 600 रुपए में बेचा और मुझे 100 रुपए का फायदा हो गया, इसका मतलब 600 में बेचने पर अगर मैं 100 रुपए कमा लेता हूं, इसका मतलब वो आर्टिकल, वो वस्तु कितने का था बेटा? 500 का था। पर यहां क्या बोला गया देखो ना आप लोग, 600 रुपए में बेचने पर मुझे 100 रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब 100 रुपए कम पड़ गए बेचने पर, 600 में बेचने पर भी। इसका मतलब वस्तु कितने की थी बेटा? 700 की थी। वस्तु कितने की थी? 700 की। तो आंसर कितना आ जाएगा बगैर? 700 रुपए आ जाएगा। और आपका मन नहीं मान रहा है, नहीं सर हम तो सूत्रों के पुजारी है, सूत्रों के दीवाने हैं, लाओ सूत्र से कर लो बेटा। पर मैं आपसे कह रहा हूं बगैर फॉर्मूले के हमें गणित समझनी है ताकि हमारा काम बहुत अच्छे से चले बेटा। लो आओ
फॉर्मूला लगा लेते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, बेमन से कर रहा हूं मैं ये सवाल, क्योंकि आंसर तो पहले आ गया है। देखो क्या बोला है, 100 रुपए की हानि होगी, तो हानि का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीपी माइनस एसपी, क्रय माइनस विक्रय। बोलो हानि कितने की है, 100 रुपए की, सीपी हमें मालूम नहीं है, एसपी कितना बेटा 600 है। मूर्खों इधर आ जाएगा ना आप लोगों का, 100 प्लस 600, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। बेमन से किया बेटा मैंने, हमें तो बगैर पेन उठाए सवाल करने यार, बगैर पेन उठाए, इसलिए हमें इस तरह की मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें डायरेक्ट करना था भी, आंसर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। बात समझ गए क्या आप लोग? बेटा एक और ध्यान दो बात को, अगर आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है या परसेंट लॉस निकालना है, तो परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस हमेशा सीपी पर निकलते हैं बेटा, क्रय मूल्य पर निकलते हैं। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जो पैसा आपकी जेब से गया है, उस पर निकलेगा। मैंने 10,000 रुपये लगाया एक बिजनेस में और मुझे 15,000 मिला, तो मैं ये कहूंगा कि भैया 5,000 का फायदा हुआ मुझे, कितने पर, 10,000 पर। ध्यान रखिएगा, परसेंट प्रॉफिट हो चाहे परसेंट लॉस हो, परसेंट प्रॉफिट हो चाहे परसेंट लॉस हो, ऑलवेज किस पर होते हैं बेटा, क्रय मूल्य पर होते हैं, सीपी पर होते हैं, ऑलवेज सीपी पर होते हैं। हमेशा क्रय मूल्य पर परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस निकाले जाते हैं। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो लेक्चर एंड तक देखा करें बेटा, आप लोग नोट्स बनाए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। एक व्यक्ति, मैंने पहले बता दिया, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के हिसाब से पढ़े, हिंदी वाले हिंदी से पढ़े, बात एक ही है। एक व्यक्ति 1500 रुपए में 50 किलो दाल खरीदता भाई। अब क्या हुआ, दाल खरीद लिया, खाया नहीं, बेचा उसने, 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया है, तो परसेंटेज लॉस पूछा बेटा। दुनियादारी वाला क्वेश्चन है, दुकानदारी वाला क्वेश्चन है बेटा। अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी लगना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो कर ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि लाभांश कमजोर है। पता चला 10 बीघा जमीन बेच करके बहुत बड़ा बिजनेस खोला, वो भी गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि लाभांश तो आता नहीं था आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को लाभानी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जिसका आंसर नहीं आ रहा ना बेटा, आपके लिए तो जरूरी है, आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस ही नहीं आ पा रहा है। सोल्व करेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा इंतजार ना करें, वीडियो को पॉज करें और सोल्व करने की कोशिश करें आप लोग। तमाशा ना करें आप लोग, टाइम पास के लिए ना पढ़ें आप लोग। और अगर आपको टाइम पास ही करना है बेटा, तो क्यों तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मजा लेना है तो आप लोग कपिल शर्मा का शो देखो बेटा, वहां आनंद आएगा, यहाँ आनंद नहीं आएगा बेटा। यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा सर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उस बच्चे के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो बड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। जनरेशन में एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने सुखों को त्यागना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी जवानी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और यूं मान के चलेगा कि प्रभु ने आपका चयन किया इस सेक्रीफाइस के लिए, इसलिए पढ़िएगा बेटा आप लोग। चलो सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा आप लोगों ने। एक तो दुकानदारी के हिसाब से कर लेते बेटा, कि एक व्यक्ति 1500 में 50 केजी दाल खरीदता है, तो यूं समझे कि बेटा उसका सीपी, क्रय मूल्य कितना भाई, 1500 है। और लाया कितनी दाल, कितनी लाया था बेटा, 50 केजी दाल लाया था। अब वो इसे सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, किस हिसाब से बेच रहा है बेटा, 28 रुपए का पर केजी बेच रहा है। तो उसके पास कलेक्शन कितना होगा, कितने में बेच देगा बेटा, 1 किलो के 28 है तो 50 किलो के कितना आएंगे, 28 × 5 140, 1400, यानी 1500 की चीज को उसने कितने में बेच दिया बेटा, 1400 में बेच दिया। ये बिल्कुल बेसिक, इसमें लाभ हानि का कोई यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं। सुन रहे हैं आप लोग, लाभ हानि का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है। बोलो 1500 की चीज कितने में बिकी है, 1400 में बिकी है। बोलो कितने का नुकसान हुआ रे, 100 रुपए की चपत लग गई है। और अगर 100 रुपए की चपत लगी है तो परसेंट लॉस निकालेंगे बेटा हम लोग, परसेंट लॉस निकालेंगे। और परसेंट लॉस क्या कहता है कि 100 रुपए का लॉस हुआ है बेटा, सीपी पर होगा 1500 पर, और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100/15 इंटू, बस इंटू 2 हो गया था, 20/3% का लॉस हुआ, 20/3% का लॉस हुआ। ये कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था, ये तो दुनियादारी के हिसाब से हमने कर लिया है। अभी हमने प्रॉफिट लॉस का यूज ही नहीं किया इसमें। अब आओ प्रॉफिट लॉस के अनुच्छेद नंबर 1 को समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस का अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है।
मतलब इसका स्टेटमेंट क्या बेटा, अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि आप लोग एक वस्तु खरीद कर लाएं और उसे वापस बेच दी। बेटा खरीद कर लाए और वापस बेच दी, लाने और बेचने की प्रोसेस में आपको 10% का लाभ हुआ। बेटा अभी करेंगे उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट से, आप पहले इस बात को समझिएगा। एक वस्तु लाया और बेच दी, इस लाने और बेचने के प्रोसेस में मुझे 10% का लाभ हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी 10 वस्तुओं को लाने और बेचने पर भी मुझे 10% का ही लाभ होगा। प्रॉफिट लॉस कहता है बेटा, प्रॉफिट लॉस कहता है कि अगर एक वस्तु पर आपको 15% का लाभ है तो 5 वस्तुओं पर भी आपको 15% का ही लाभ होगा। प्रॉफिट लॉस कहता है कि अगर एक वस्तु पर आपको 18% का लाभ है तो इसी हजारों वस्तुओं पर भी आपको 18% का ही लाभ होगा। यह कहता है हमारा प्रॉफिट लॉस। यह कहता है लाभ हानि। लाभ हानि कहता है कि एक वस्तु पर अगर 10% का लाभ है बेटा तो 15 वस्तुओं पर भी 10% का ही लाभ होगा। जब हमें पता चल गया कि एक वस्तु पर भी 10% का लाभ है और इसी 15 वस्तु बेचो तो भी 10% का ही लाभ है, तो हम 15% की मगजमारी काहे करेंगे भाई, हम एक वस्तु की मगजमारी करेंगे। इसका मतलब 15 वस्तु होगी तो भी हम एक वस्तु पर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता बेटा, हमें ये बात अच्छे से पता है कि एक वस्तु पर अगर आपको 18% का लाभ है तो 10 वस्तुओं पर भी 18% का लाभ होगा। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, कान साफ करके समझिएगा बेटा। आओ इसकी तर्ज पर पहले एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जो काफी बार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछने को मिला है और कई बार बच्चे रपेटे में आगे। भाई साहब लाओ पढ़ो, एक वस्तु को बेचने पर 1% का लाभ होता है, तो ऐसी 10 वस्तुओं को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। बेटा पहले वो क्वेश्चन नंबर 2 गया भाड़ में, पहले से समझो। एक वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ हो रहा है, 1% का लाभ हो रहा है, तो ऐसी 10 वस्तुओं को बेचने पर कितने % का लाभ होगा, तो जवाब आएगा 1% का ही लाभ होगा। 10% मत बता देना, सुनो ना, एक वस्तु को बेचने पर 1% का लाभ, तो ऐसी 10 वस्तुओं पर भी कितने % का लाभ होगा, 1% का लाभ होगा। अगर प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं होता ना, % का लाभ और ऑप्शन ए लगा देते बेटा आप लोग। और ये भी बड़े प्यार से बोल रहा, बड़े प्यार मोहब्बत से बोल रहा, लगा मैं ही सही हूं, उछल उछल के बोल रहा है, और आप इसके रपेटे में आ जाते। भाई साहब बेसिक को ध्यान में रखो, क्या बोला गया है कि एक वस्तु को बेचने पर अगर 1% का लाभ होता है तो ऐसी 10 वस्तुओं को बेचने पर भी कितने % का लाभ होगा बेटा, 1% का लाभ होगा। आओ वापस से चलते हैं। तो लाभ हानि का पहला अनुच्छेद क्या कहता बेटा, लाभ हानि का बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है, लाभ हानि के दिल की बात क्या कहती है, इसकी दिल की सुनो रे, दिल की। आजकल तुम दिल की ज्यादा सुनते हो ना, आओ आज लाभ हानि की दिल की सुनो बेटा। और लाभ हानि की दिल की बात क्या कहती है, इसका पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक वस्तु पर 1% का लाभ है तो 10 वस्तुओं पर भी 1% का लाभ होगा। तो हम 10 के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं है, हम एक वस्तु के चक्कर में पढ़ेंगे। अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कैलकुलेशन गणना सदैव एक वस्तु पर करें। कैलकुलेशन ऑलवेज सिंगल आर्टिकल, गणना हमेशा एक वस्तु पर करें। आर्टिकल नंबर 2 कहता है, इसका अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि बेटा अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप गुणा करें। और अगर आप लोगों को विक्रय मूल्य की बजाय क्रय मूल्य निकालना है बेटा, सीपी निकालना है, तो आपको सलाह दी जाती है कि भाग लगाए, डिवाइड करे और यहां मल्टीप्लाई करें। बेटा अगर 10% का लाभ होगा, हाँ बहुत बड़ी बात थी, दिल के बाहर आ गई है। 10% का अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो काम में 110% आएगा, और अगर 5% का लॉस हो रहा है तो काम में कितना आएगा, 95% आएगा, 95% आएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार की परीक्षा जो भी होने वाली है आप लोगों की, उसमें लाभ हानि का क्वेश्चन आपका होगा बेटा। बस आप रोज पढ़िएगा, रोज रात को 10 बजे आऊंगा आपके पास और आपको पढ़ाऊंगा बेटा। इधर सुनिएगा, 10% तो 110% आएगा, और 5% तो 95% लॉस, 5% लॉस तो 95 काम आएगा। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, एंड तक ये 3 ही बातें काम आएगी। रिपीट कर रहा हूं, एंड तक ये 3 ही बातें काम आएगी और कोई बात काम नहीं आएगी। आओ अब आपके सवाल पर। ये तो आपने बिल्कुल बेसिक से किया, दुकानदार बन करके ऐसे बेसिक से करने लगे तो पता चला कि एक ही सवाल हुआ पेपर में। लो आओ क्वेश्चन कैसे समझेंगे, यही निपटा देंगे इसको, यही आओ निपटाते हैं। 1500 रुपए में 50 किलो दाल लाया। अरे सुन रहे हैं कि आप लोग, 1500 रुपए में 50 किलो दाल लाया बेटा। तो तुम्हें किसने कहा था 50 किलो लेकर आओ यार, तुम्हें पता ना 50 किलो पर भी वही % आएगा जो 1 किलो पर आएगा।
तो आपने क्यों 50 किलो की कैलकुलेशन की बेटा? 1 kg की कैलकुलेशन करो। बोलो 1500 रुपए में 50 kg आया, 1500 रुपए में 50 kg आया, तो 1 किलो कितने की थी बेटा? 1 किलो कितने की थी? जवाब आया 30 का। अरे 1500 में भाग लगा लो 50 का, 1 किलो दाल 30 रुपए की। और बेच किस हिसाब से रहे बताओ? 28 के हिसाब से बेच रहे हैं। बोलो 30 की चीज को 28 में बेच दी आप लोगों ने, चपत लगी भाई साहब, लॉस हुआ आपको। बोलो कितने का लॉस हुआ? 2 का, और सीपी 30 है, इंटू में 100, 0 से 0। बोलो कितना आया बेटा? 20/3%। कहां गया रे तेरा? मैं इस दूसरे क्वेश्चन को इतना इसलिए समझा रहा हूं कि यही है जो आपको सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है। और आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जबरदस्ती भाई साहब, सीखना ही पड़ेगा। आप लोगों को तैयारी करें, सीखना पड़ेगा अभी। क्या ये मामला समझ में आ गया क्या बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कहां गया दिल, कहां गया? ये रहा लाभ हानि का दिल। इस लाभ हानि के दिल की बातों को सुन लो बेटा, आप लोग नोट कर लो, रजिस्टर में नोट किया करें हर बात को। चलो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा भी मैंने बता दिया था आपको, तो अभी बताया ना आप लोगों को, एक वस्तु को बेचने पर 1% का लाभ है, तो ऐसी 10 वस्तुओं को बेचने पर कितने % का लाभ होगा बेटा? 1% का लाभ होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? अब बच्चों देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को रखते हैं। कोई मास्टर इसे फ्रैक्शन से समझा देते हैं, और कोई इसे नॉर्मली तरीके से समझा देते हैं। हम इसे फ्रैक्शन से नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शन से तभी करते हैं, परसेंटेज बताया था मैंने, जब परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में हो, नहीं तो हम हमारे तरीकों से हैंड टू हैंड कर लेंगे बेटा। इधर देखो, कितने में बेचे, मतलब एसपी पूछ रहा है, कितने में बेचे एसपी पूछ रहा है बेटा। और एसपी अगर आपको पूछा जा रहा है तो एसपी के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। फ्रैक्शन से करने वाले लोग कैसे करते, देखो आप लोग, 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना बना भाई? 1/5 बना। इसका मतलब सीपी कितना बेटा? 5 है। मुनाफा हो रहा है ना देखो, तो ये 1 रुपया क्या हो गया बेटा? लाभ हो गया। ये 1 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 5 रुपया सीपी और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी कितना बेटा? 6 रुपया है। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है? वहां देखो 1500 के बराबर हो रही है। बोलो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है बेटा? 300 के बराबर हो रही है। इसलिए 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 1800 के बराबर हो जाएगी। चल रहे 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा? 1800 हो जाएगा। पर आप इतना लंबा ना करें बेटा, देसी आदमी हम लोग। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है, दुकानदार बन गए ना हम लोग। 1500 रुपए कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? बोलो क्या पूछ रहा है? एसपी, एसपी विक्रय मूल्य। और बोलो विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। जिस एग्जाम में प्रॉफिट लॉस आएगा उस एग्जाम में ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी बेटा। तो एसपी के लिए गुणा करेंगे, एंड टू एंड गुणा कर दिया, खत्म करो कहानी को। 1500, 20% का लाभ है, तो आप काम में कितना लोगे? 120%, 10% तो 110, 5% का लाभ तो 105, और 5% की हानि तो 95%। बोलो गुणा किसका करूंगा? 120 का, और बटे में कितना आएगा बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 15 का गुणा 12 से करेंगे 180, और ये जीरो। बताओ एसपी कितना हो गया बेटा? 1800 हो गया। ये बेस्ट है, हमें इनका यूज अभी नहीं करना है। हम कब करेंगे? जब आपको मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में, पॉइंटों में आपका परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिया गया है। रट लो बात को, इस बात को दिमाग में फिक्स कर लो। विक्रय मूल्य के लिए गुणा करेंगे, क्रय मूल्य के लिए भाग मिल्खा भाग भाग लगाएंगे बेटा। चलो भैया अगले प्रश्न, ये हो गया था कंप्लीट, ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए 2500 रुपया है, इस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% क्या नहीं हो? बोलो कितने में बेचे हैं, कितने में बेचे? क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। और विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? गुणा करते, गुणा। ओहो, मल्टीप्लाई करते हैं अंग्रेजों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर देखो आप लोग, 2500 है, 10% की हानि हो रही है 90, और बटे में कितना? 100। बेटा 90 कैसा है, समझ में आ गया कि आप लोगों को? 10% की हानि, 25 का पहाड़ा 9 बार, 225, जीरो। बताओ वस्तुओं को कितने में बेचोगे बेटा? 2250 में बेचोगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को है ये 3600 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो।
सुन रहे हो राजकुमारों, क्या पूछा है? सीपी। हाँ मेरे अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों, परचेसिंग प्राइस पूछा है रे, परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस निकाल लेंगे भाई। और सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। और क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, याद है ना आप लोगों को? भाग लगाते, भाग। जब जब आपको सीपी निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, भाग लगाओगे बेटा। रट लो इस बात को। हाँ रटवा रहा हूं, रट लीजिएगा आप लोग, उन तीन बातों को रट लीजिएगा। 3600 है, बोलो 10% की हानि हो रही है, काम में कितना आएगा? 90, और परसेंट हटाया, ऊपर 100 लगा, खत्म। सीपी आने वाला भाई साहब, ये खत्म। 9 से कितनी बारी? 40, ये 400। बोलो सीपी कितना आ गया बेटा आप लोगों का? 4000 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया आप लोगों का? 4000 आ गया। क्या ये 4000 आप लोगों को समझ में आ गई क्या बात? क्या ये 4000 वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि तीन बातें पढ़ी हम लोगों ने। गणना एक पर करेंगे, सीपी के लिए भाग लगाएंगे और एसपी के लिए गुणा करेंगे। पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और खुद को सोल्व करना है, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। 1 रुपए के 8 पेन की दर से पेन खरीदे गए। पेन्स वर बाउट at the rate of 8 pence for ₹1. At what rate should they be sold so that a profit of 20% is made? पता नहीं अंग्रेजी में जो लिखा पढ़ लो आप लोग, हम तो हिंदी में पढ़ लेंगे। 1 रुपए के 8 पेन की दर से पेन खरीदे गए, किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। मेरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यार 20% का लाभ कमाना चाहते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? किस दर से बेचे, मतलब क्या जानना चाहता है आप लोगों से? एसपी जानना चाहता है। और एसपी के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। एसपी के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 1 रुपए के 8, ढंग से देखना पूरा क्वेश्चन। 1 रुपए के 8 पेन, यानी 8 पेन कितने के लाया बेटा? 1 रुपए के लाया। तो तुझे किसने कहा था 8 ला? तो एक ही लेकर रखा आता तो भी बात एक ही होती। तो 8 पेन कितने के? 1 रुपए के। तो हम तो 1 पेन की बात करेंगे कि गणना किस पर करेंगे? 1 पर। तो 8 पेन 1 रुपए के, तो 1 पेन कितने का हो जाएगा बेटा? 1/8 का। तो ये 1/8 क्या हो गया? सीपी हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एसपी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 8। बोलो काम में कितना आ जाएगा बेटा? 1 रुपए का 8, 1/8। भाड़ में गई। अब इस तरह से नहीं करेंगे बेटा हम लोग, इस तरह से भी बिल्कुल नहीं करेंगे। हटाओ इसको, पसंद नहीं आया मैं ये। हट। अब बात को समझना, क्या बोला गया बेटा? 1 रुपए के 8 पेन की दर से पेन खरीदे गए। 8 पेन बाई ₹1 बाई ₹1। सुन रहे हो क्या आप लोग? जैसे आपके कान में जाए बेटा 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 8, तो आप काम में क्या लोगे? 1/8 काम में लोगे। अरे कहा जाए 1 का 10, 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 तो बोलो काम में कितना लोगे? 1/10। अरे आपसे कहा जाए 2 रुपए के 11, 2 रुपए के 11, भले ही तुम्हारे कान में बात जा रही है 2 रुपए के 12, 2 रुपए के 12, पर तुम काम में क्या लोगे? 2/12, 1/6 हो गया। 3 के 11, 3 के 11, 3 के 11, तो काम में कितना लोगे बेटा? 3/11 काम में लोगे। 3/11 काम में लोगे। जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा, आप लोगों ने सवाल पढ़ा 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 8, बोलो खोपड़ी में क्या आ गया? जल्दी बोलो। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। पेन की दर से पेन खरीदे गए, किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछा है, गुणा 120/100। 0 से 0 निपट गया। 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 2 बार। बोलो ऊपर 3 नीचे 20। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ बेटा? 3 रुपए के 20 पेन। सुन रहे हो क्या आप लोग? 20 पेन सोल्ड बाई ₹3। बोलो 3 रुपए के कितने पेन बेचे जाएंगे बेटा? 20 पेन बेचे जाएंगे। अरे हो सकता है ऑप्शन में 3 रुपए के 20 ना हो, 6 रुपए के 40 हो, तो ये भी सही होगा आप लोगों का। अरे एक ही ऑप्शन सही होगा वैसे। 3 रुपए के 20 है तो 6 रुपए के 40 हो जाएंगे और 30 रुपए के 200 हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या सजा रखा है। देखो 3 रुपए के 20, 3 रुपए के 20, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रट लो इस बात को। कौन सी 3 बातें रखनी? बस केवल गणना 1 पर होगी,
अरे 8 पेन क्यों खरीद रहे हैं आप लोग? भैया एक ही खरीदो ना। क्यों? क्योंकि जो परसेंट आपको 8 पेन पर मिलेगा वह परसेंट आपको 1 पेन पर भी मिलेगा बेटा। इस बेसिक को अपने दिमाग में रखिए आप लोग। 1 रुपए के 8 पेन, 1 रुपए के 8 पेन, तो 1/8 काम में आ गया बेटा। लो आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे 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 पढ़ो पढ़ो। 1 रुपए के 5 की दर से पेन खरीदे। मेरे मूर्ख विद्यार्थियों, जैसे इसने कहा, अरे सुन रहे हो क्या? 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 5 अरुपी, 5 फॉर अरुपी, 1 रुपए के 5। जैसे ही 1 रुपए के 5 कहा, बोलो काम में कितना आएगा? 1/5। किस खरीदे गए, किस दर से बेचे कि 10% का नुकसान हो, 10% का नुकसान हो, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 90/100। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बोलो क्या आया? 9 रुपए के 50 पेन। बेटा 9 रुपए के 50 होगा ऑप्शन में, कर लेना करेक्शन आप लोग। तो 9 रुपए के कितने हो जाएंगे बेटा? 50 पेन बेचेगा। जैसे ही सुना 5 के 11, तो 5/11 काम में लेना बेटा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मेरी लैंग्वेज भी समझ में आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहां गया? चलो आओ पढ़ते हैं क्या बोला गया है। 3 रुपए के 7 की दर से अंडे खरीदे गए। जैसे ही तुम्हारे भेजे में गया, 3 रुपए के 7 की दर से अंडे खरीदे गए। 3 रुपए के 7 की दर से अंडे खरीदे गए। 100 अंडे कितने रुपए के बेचे? 100 अंडे कितने रुपए के बेचे कि 33% का लाभ हो? बेटा 3 रुपए के 7 आपकी खोपड़ी में गया, तो आपके दिमाग में क्या आ गया? 3/7 आ गया। की दर से अंडे खरीदे गए, तो 100 अंडे कितने रुपए के बेचे? भाड़ में गया, बाद में देखना इसको, कि 33% का लाभ हो। बेचे मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के लिए हमने क्या किया? गुणा किया। आप इस 100 को ज्यादा ध्यान मत दो, ये अपने आप जमा जमा आएगा बेटा। 7 से कितनी बारी? 19 बार। 19 का गुणा 3 से किया, 57/100। बोलो इसका मतलब क्या हो बेटा? 57 रुपए के 100 अंडे बेचेगा। 57 रुपए के 100 अंडे बेचेगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? 57 रुपए के कितने अंडे बेचेगा बेटा? 100 अंडे बेचेगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो पूछ रहा 100 अंडे कितने के बेचे हैं? अरे 57 रुपए के बेचो 100 अंडे। ये प्रॉफिट लॉस की बेसिक बात है बेटा, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। और मैंने कहा ना, विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर, मैं आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। आप कहीं भी किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन इस बार अपना होने वाला है। बस पढ़िएगा आप लोग। ये खास तौर से ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए रखी गई हैं जो बच्चे यहाँ आकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्हें पढ़ना है कि गणित हम यहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग हम यहीं पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर यहीं पढ़ेंगे, तो नहीं आ पा रहे हैं आप गांव से यहाँ पर, बड़े संकट है आपके, बड़े दुनियादारी के काम रहते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, हम आ रहे हैं ना आपके पास। बस आप अच्छे से पढ़िएगा बेटा। ये लाभ हानि का एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने कुछ नहीं, केवल 3 बातें पढ़ी हैं। इसके बाद हम इसके टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगला लेक्चर हम लोग टाइप नंबर 1 के साथ आएंगे और पढ़ते रहिएगा बेटा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में।